जो साधु का वेश बनाकर घूमते रहते हैं, उनकी पहचान बता रहे हैं। साधु हैं नहीं, केवल ऊपर से बने हैं, भेष बनाए हैं, उनकी पहचान इसमें बता रहे हैं साहब। अगली साखी में क्या बताए थे कि पक्का होकर के साधु बनना चाहिए, कच्चा साधु नहीं बनना चाहिए। इस साखी में साधु वही पक्के और कच्चे का लक्षण बता रहे हैं, उनका परिचय बता रहे हैं, उनकी पहचान कैसे करना चाहिए, नकली साधुओं की पहचान कैसे करना चाहिए, इसे सद्गुरु कबीर साहब इस साखी में बता रहे हैं। और उदाहरण किसका दे रहे हैं? भेड़ और सिंह का। सिंघो केरी खोलरी मेढ़ा पैठा धाय, बानी ते पहचानिए सबदहि देत लखाए। खोलरी से अर्थ है खाल चाम, मेढ़ा भेड़ा। साहब करें सिंघों की खोल में यदि भेड़ दौड़कर घुस जाए और नगर में आकर घूमने लगे तो उसे देख करके भयभीत नहीं होना चाहिए। सिंघों केरी खोलरी मेढ़ा पैठा धाय, भेड़ तोड़कर सिंह की खाल में घुस जाए और नगर में आकर घूमने लगे तो उसे देख करके भयभीत नहीं होना चाहिए। बानी ते पहचानिए सबदहि देत लखाए, उसकी बाणी से उसे पहचानना चाहिए। कैसे पहचानना है? बाणी से, क्योंकि जो भेड़ होगा वो कैसे बोलेगा? में करेगा वो, और सिंह जो है वो दहाड़ेगा। तो उसके मुख से निकले हुए में शब्द उसके असली स्वरूप का परिचय करा देंगे। इसी प्रकार किसी के साधु एवं अच्छे भेष देख करके कि हाँ ये साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरा हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बड़े त्यागी बैरागी दिख रहे हैं, अच्छा अच्छा पहन लिए, बढ़िया चमक दमक थोड़ा बाहर से है, कहानी चुटकुला जानते हैं, रिझाने खिजाने जानते हैं, और उसी में आदमी भूल जाता है। साहब कह रहे हैं किसी के साधु एवं अच्छे भेष देखकर नहीं भूलना चाहिए, किंतु ध्यान से उसकी वाणी पर विचार करना चाहिए। उसके मुख से निकले वचन उसके हृदय का परिचय करा देंगे कि वो बोलता कैसा है। जो रहे करवा सो निकरे टोटी, भीतर जो रहेगा वो वाणी द्वारा सामने आ जाएगा। वाणी से ही आदमी की पहचान होती है कि वो आदमी कैसा है, पागल है कि समझदार है कि ज्ञानी है, कैसा है। जब तक नहीं बोलता तब तक हम उसे नहीं पहचान पाते, लेकिन जब उसकी वाणी हम सुनते हैं तब हम पहचान लेते हैं कि ये आदमी पागल है कि समझदार है। वो एक हाथी वाले के यहाँ हाथी भेजने गया था राजा के यहाँ, वहाँ बड़े बड़े सब आए खरीदने वाले, हाथी नहीं पट रहा था। एक व्यक्ति आया, वो चारों ओर से हाथी को घूम घूम करके देखने लगा। वो बेचारा सोचता है कि कोई हाथी का पारखी है आया है, अभी कहीं कोई भी गलती अगर हमारी हाथी में निकाल दिया तो हमारा हाथी बिकेगा नहीं। बेचारा परेशान, सोचा कि इसको 10-20 दे देता हूँ, चला जाएगा छुट्टी। तो वो निकाला 50 रुपए और उसको दिया, और वो लेके गया, पैसा घर में रख के फिर आ गया। फिर देखने लगा चारों ओर से, फिर बेचारा 100 रुपए निकाला, दिया, वो फिर लेके गया पैसा धर के, फिर आ गया, देखने लगा, चारों ओर से घूम घूम के उसको देख रहा था। अब उससे नहीं रहा गया, इसको पैसा भी दिया फिर भी ये आ गया, मान नहीं रहा है। तो कहे कि भैया अगर कोई हाथी में हमारे कमी है तो उसको बता दीजिए, आप क्यों बार बार चारों ओर आके देख रहे हैं। तो हाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हाथी का मुंह किधर है। वो समझ गया फिर कि ये काहे का पार किए, तो पागल है, बुद्धू है पूरा। तब वो भी समझदार था, होशियार था, कहा जाओ पैसा ले आओ तो बताऊं कि उधर की मुंह किधर है। भेज दिया। अब वो गए, दौड़ के पैसा ले आए, पागल तो था ही।
हो गया दौड़ करके पैसा ले आया। कहा बेवकूफ, जानते नहीं वो हाथी जिधर से खाता है उधर ही उसका मुंह होता है, इतना नहीं जानते हो। तो अगर आदमी ना बोले तो उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं कि कैसा है। एक बार ऐसे राजा का मंत्री, राजा के सैनिक जा रहे थे बहुत सारे, तो उसके जो वहाँ रहने वाले थे दरबारी, वो आए और एक अंधा व्यक्ति बैठा था, एक जगह भीख मांग रहा था। तो उससे पूछते हैं कि इधर से राजा की सेना गई है? तो वो कहे कि हाँ जरूर, आप राजा के सिपाही हैं, जरूर हाँ इधर से उनकी उनकी सेना की टुकड़ी गई है। तो फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसका मंत्री, तो वो भी वही कह रहा है इधर से राजा की सेना गई है। तो वो कहा कि हाँ मंत्री साहब, वो आया तो कैसे बोला पहला व्यक्ति, ए अंधे इधर से सेना, ए भिखारी इधर से गई है राजा की सेना। तो समझ गए राजा के सिपाही हैं, कड़क बोलने की इनकी आदत है, तो इसे बोल रहे हैं। तो वो तुरंत समझ, हाँ जी सिपाही जी इधर से गई है। फिर दोबारा उनका मंत्री आया, तो वो कह रहा है कि अंधे इधर से राजा की सेना गई है, आपको पता चला है? तो कहे हाँ जी मंत्री जी, क्यों वो सबकी बात से वो समझ रहा था कि ये कैसे कैसे किससे बोलते हैं, कैसे लोगों के साथ ये लोग पेश आते हैं। तो चला गया। फिर इतने में राजा आए, तो राजा कहे आए तो वो भी कहे कि हे प्रज्ञा चक्षु, इधर से जाते देखे हो किसी को? हम सभ्यता से बात किए राजा। तो कहे हाँ महाराज इधर से गए हैं। तो फिर जब सब लौटे तो सोच रहे हैं वो तो अंधा व्यक्ति है, वो कैसे पहचान लिया हम लोगों को कि हम मंत्री हैं। बताए, सब आपस में बात किए, उनसे पूछे। लौटे तो आए, तो राजा आए तो कहे कि आप तो अंधे हैं, देखते भी नहीं हैं, तो आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? तो कहे आपकी बातों से पता चला। आप इतना सम्मान से हमसे बात किए, तब मुझे लगा कि आप बड़ों बड़ों के बीच में जाते हैं तो वहाँ कैसे आप बात करते हैं, आपके बोलने का तरीका हमें पता चल गया कि हाँ आप कोई हमारे हमारे नगर का ये राजा साहब हैं, क्योंकि आपका बड़ों बड़ों से मिलना होता है, बड़ों बड़ों के बीच में बैठते हैं, आप सभ्यता से सबके साथ पेश आते हैं। तो कहीं इनको कैसे जान गए कि मंत्री हैं? तो कहीं ऐसे लोगों के साथ पेश आते हैं जनता के साथ में। तो इससे मुझे पता चल गया कि इन लोगों को डांट डपट की आदत है, इसलिए मैं सबको पहचान गया, बातों से मैं पहचान गया, मैं तो देखा नहीं। तो आदमी की पहचान कैसे, आदमी व्यवहार से, बातों से आदमी की पहचान कर लेता है। तो साहब इसमें यही बता रहे हैं कि किसी के साधु वेश, अच्छे वेश देख करके नहीं भूलना चाहिए, किंतु ध्यान से उसकी वाणी पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उसके मुख से निकले वचन उसके हृदय का परिचय करा देंगे। पीछे की 280 साखी में सदगुरु ने बताया है किस प्रकार पक्के मन से साधु होना चाहिए। इसी संदर्भ में ये साखी भी कही गई है। उदाहरण कितना मार्मिक है। मानो एक भेड़ हो, वह सिंह की खाल में घुसकर लोगों के बीच में अपने आप को सिंह प्रदर्शित करना चाहे कि मैं भी सिंह हूँ, तो उसकी वाणी तो सिंह जैसी नहीं हो सकती है, वो तो रहेगी पूरा भेड़ जैसे ही। तो उसकी आवाज में ही रहेगी। इसी प्रकार कोई विषयी, पामर, धूर्त मनुष्य साधु वेश धारण कर लोगों को ठगना चाहे तो उसकी धांधलेबाजी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। वाणी हृदय की पहचान होती है। कोई कितना ही गढ़ छील कर वाणी बोले, परंतु थोड़े ही समय में उसकी वाणी से उसके हृदय का पता लग जाएगा। मनुष्य की सच्ची पहचान उसके वेश से कम उसकी वाणी एवं आचरण से ज्यादा होती है। ऐसी भी नीति है कि सज्जन को तो तुरंत पहचान लिया जा सकता है, परंतु दुष्ट को पहचानने में समय लगता है। सज्जन तो निश्चल एवं खुली किताब की तरह होता है, उसे जब चाहो तब पढ़ लो, परंतु दुष्ट आदमी अपने आप को कैसे रखता है, उस पर स्वर्णिम वर्क चढ़ा के रखता है।
मतलब उसके पास कई चेहरा होता है, उसको पहचान नहीं मिलता है। ऐसे बातें बना के वो रखेगा, उसको पहचानने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए सज्जनों को चाहिए कि वह ऐसे लोगों से सावधान रहे। टोना टामर, झाड़ फूंक, दुआ ताबीज, मंत्र तंत्र यंत्र आदि का आडंबर करना, किसी को पुत्र धन निरोगता आदि देने का झांसा देना, दुर्व्यसनी होना, गृहस्थों से नाना वस्तुओं की याचना करना, उत्तम उत्तम भोजन वस्त्र चाहना, साथ में स्त्री रखना, ब्रह्मचर्य न होना, ये सब किसकी पहचान है? नकली साधु के। ये सब नकली। अब कितने साधु हैं, साथ में स्त्रियों को लेके घूम रहे हैं, साध्वियों को लेके घूम रहे हैं बराबर। अरे कभी कभार की बात अलग है भाई, कहीं संयोग बस बन गया तो, लेकिन अब बराबर कोई लेके उनको घूम रहा है, तब तो ये तो मन से फिर पता चलता है कि भीतर से गिरे हैं। झाड़ फूंक करते हैं, बच्चे अच्छे देते हैं, कितने कितने साधु हैं, लोगों को बच्चे देते हैं, जिसके बच्चे नहीं हैं झाड़ फूंक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, सब जानते भी हैं। कबीर पंथी में साधु सन्यासी हैं, लेकिन वो बिगड़े हुए हैं। अब उनको अपना कुछ चाहिए, लोगों से धन ऐंठना है, मान सम्मान पाना है, तो रिद्धि सिद्धि पाना है, तो ये सब भी करते हैं। तो ये सब नकली साधु के लक्षण हैं। सच्चे साधु कैसे होते हैं? विषय विरक्त होते हैं, शील क्षमा आदि सद्गुण युक्त निर्वाह में मध्यवर्ती, यथा प्राप्त में संतोषी, सदाचारी आडंबर रहित और विवेक वैराग में तत्पर होते हैं। तो साहेब इस साखी में कह रहे हैं कि यदि कोई भेड़ दौड़ करके सिंह की खाल में घुस जाएगा तो वो सिंह नहीं हो सकता है, वो क्या रहेगा? भेड़ ही रहेगा। उसके जो मुख से निकले हुए शब्द हैं वो उसका परिचय करा देंगे। ऐसे ही साधु लोग हैं, साधु का वेश पहन करके और जनता में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान कैसे होगी? उनके वाणी से होगी। उनका ज्ञान बताएगा कि ये कितना ऊंचाई पर चढ़े हैं, इनके भीतर क्या है, इससे मनुष्य को पता चल जाता है। दूसरी साखी में साहब कह रहे हैं मूल तत्व अपने भीतर है। जय खोजत कल्पो गया, घटही माई सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। मूर किसको कहते हैं? मूल तत्व। गर्भ अहंकार, गुमान संदेश शक अनुमान घमंड। जही खोजत कल्पों गया, जिसे खोजते खोजते कल्पों बीत गए, वह मूल तत्व तो हमारे हृदय के भीतर ही सब समय विद्यमान है। मूल तत्व क्या है? अपनी आत्मा, परमात्मा, जो कहो उसे। तो जिसे खोजते खोजते कल्पों बीत गए हैं, वह मूल तत्व तो हमारे हृदय के भीतर ही सब समय विद्यमान है, परंतु बाढ़ी गर्भ गुमानते, दे आदि में मैं मेरापन का घमंड तथा अनेक संदेह अनुमान एवं भ्रम होने के कारण उसके विषय में हम अपरिचित हैं, इसलिए ताते पर गई दूर। साहब कहते हैं इसलिए वह खोया खोया जैसे लगता है कि हमारा परम तत्व परमात्मा हमसे दूर है, बिछुड़ गया है, खो गया है। तो साहब इस साखी में जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि पर प्रकाश डाल रहे हैं। मनुष्य धन, पत्नी, पुत्र, प्रतिष्ठा आदि संसारिक ऐश्वर्य से संपन्न होने पर भी भीतर भीतर अभाव का अनुभव करता है। धनी से धनी लोग मिलने पर कहते हैं महाराज किसी चीज की कमी नहीं है, बस केवल मन में शांति नहीं है। शांति, यदि मन में शांति नहीं है तो फिर तुम्हारे पास है क्या? असली चीज तो है ही नहीं, नकली चीजों को बटोर के रखे हो, मिट्टी पानी, तो उससे क्या मतलब है? साहब कह रहे हैं यदि मन में शांति नहीं है तो फिर तुम्हारे पास है क्या? शांति के अलावा तो जो कुछ है वो सब माटी है। माटी तन है, माटी धन है, माटी सब संसार। मनुष्य रात दिन क्या खोजता है?
वह केवल दुखों से छूटना चाहता है। हर मनुष्य की एक खोज होती है कि हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, और दुखों से छूटना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अनंत सुख चाहता है। ऐसा भी नहीं थोड़ा मोड़ा चाहता है, अनंत सुख चाहता है जो कभी बिछुड़े ना, कभी मिटे ना, कभी घटे ना। और छूटने को उसको डर भी लगा रहता है, मन में भयभीत भी रहता है कि कहीं हमारा छूट न जाए। यदि उसका सब दुख छूट जाए तो उसे सुख पाने की याद भी न रहे। यदि भूख प्यास का दुख ना हो तो अन्न पानी से सुख की कल्पना होगी भी नहीं। यदि ठंडी न लगी हो तो आग से सुख का आभास भी न होगा। हम सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम दुखी हैं। यदि हमारा सारा दुख छूट जाए तो सुख की कल्पना समाप्त हो जाए। दुख क्या है? वस्तुतः दुख है इच्छा। यदि इच्छा मिट जाए तो सुख पाने की कल्पना मिट जाए। हम सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम दुखी हैं। दुखी है इसलिए सुख चाहते हैं। अगर दुखी न होते तो सुख की हम चाहना ही न करते। और यदि हमारा सारा दुख छूट जाए तो सुख की कल्पना समाप्त हो जाए। दुख क्या है? दुख है इच्छा। यदि इच्छा मिट जाए तो सुख पाने की कल्पना मिट जाए। जो इच्छा छोड़े फिरे तैको को गहलीन। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं यदि इच्छा ही छोड़ देगा तो फिर उसको कौन पकड़ सकता है, कौन उसको दुख दे सकता है। इच्छाओं को छोड़ दो, बस सारा दुख समाप्त हो जाए। सहजतया लोग कहते हैं कि यदि परमात्मा या मोक्ष मिल जाए तो जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं। परंतु परमात्मा या मोक्ष मनुष्य की चेतना एवं आत्मा से अलग क्या वस्तु है जो मिलेगी? यदि हमारे मन की इच्छाएं मिट जाएं तो परमात्मा एवं मोक्ष पाने की भी इच्छा नहीं रह जाएगी। यदि इच्छाएं मिट जाएं तो जो हमारे भीतर परमात्मा मोक्ष सुख शांति पाने की इच्छा है वो भी नहीं रह जाएगी। इच्छा मात्र दुख है, बंधन है, और उसके मिट जाने पर ना कोई दुख रह जाता है ना बंधन। हाँ, इच्छाओं के मिट जाने पर भी जो दुख रह जाता है वह है शारीरिक, जिससे ज्ञानी ज्यादा प्रभावित नहीं होता। उसके आ जाने पर भी उसकी शांति बनी रहती है। इच्छाओं के त्याग का मूल है विवेक। इच्छाओं के त्याग का मूल क्या है? विवेक है। विवेक, और वह मनुष्य के हृदय में ही है, वो कहीं बाहर नहीं है, उसके भीतर ही है। उसे बाहर खोजना नहीं है किंतु अपने हृदय में जगाना है। विवेक को जगाना है, लेकिन वो जगेगा कैसे? बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता है। यदि हम इस ढंग से कहें कि हम परमात्मा को खोजते हैं, मोक्ष को खोजते हैं, सदगुरु कहते हैं वह भी तुम्हारे हृदय से अलग नहीं है। तुम्हारी चेतना ही परमात्मा है और वही मूलतः मुक्त स्वरूप है। बस उसे ठीक से समझकर सारे विकारों को छोड़ देना है। जब हमारी चेतना सारे विकारों से सर्वथा छूट जाती है तब यही मोक्ष है। अनंत शांति तथा आत्यंतिक सुख का अर्थ भी यही है। जब हमारी चेतना सारे संस्कारों से छूट जाती है तब हमारे हृदय में ही अनंत सुख का सागर लहराने लगता है। सबका सार इतना ही है कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारा अपना आपा सारी वासनाओं, सारी इच्छाओं एवं सारे विकारों से छूट जाए। बस हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएं। हम स्वयं अनंत शांति के सागर हो जाएंगे। सदगुरु ने इस साखी में कहा है कि जिसको खोजते खोजते कब कल्पों बीत गए हैं वह मूल तत्व तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। एक कल्प कितने का होता है? 100 अरब। एक कल्प कितने का बनता है? हाँ स्नेहा, कितने का बनता है एक कल्प? 1000 बार पढ़ रहे हो, कहाँ रहते हो? ये तो एकदम रट जाना चाहिए। 4 अरब 32 करोड़ का कल्प होता है।
4 अरब 32 करोड़ वर्ष की अवधि को कल्प कहते हैं। अब ऐसे असंख्य कल्प बीत गए हैं, क्योंकि जीव अनादि है। आज है, शरीर है, देह धारण किए हैं, इसका मतलब है कि अनादि काल से जीव है। ऐसे असंख्य कल्प बीत गए हैं। कल्पों का यहाँ लाक्षणिक अर्थ है अनादि काल। जीव अनादि काल से दुखों से छुटकारा चाहता है। अनादि काल से सुख चाहने की देखो कितने कल्प बीत गए और कब से सुख खोज रहा है, लेकिन आज तक इसको सुख नहीं मिला, क्योंकि यह दुखों में पड़ा है, शरीर धारण किया है, तो कहाँ मिला है इसको। अगर मिल गया रहता तो फिर शरीर ही नहीं रहता। तो जीव अनादि काल से दुखों से छुटकारा चाहता है, और इसी के लिए विभिन्न देश काल में बने शब्द अनंत सुख, अनंत शांति, परमात्मा, खुदा, गाड, अल्लाह, ब्रह्म, निर्वाण, ताओ आदि के भाव को पाना चाहता है। परंतु ये सब भाव मनुष्य की आत्मा एवं चेतना से अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जिसे तुम अनादि काल से खोज रहे हो वह मूल तत्व हृदय में ही विराजमान है, विद्यमान है। हृदय में भी देहोपाधि की दृष्टि से कहा जाता है, अन्यथा वह तुम स्वयं हो। वो केवल देहोपाधि की दृष्टि से हम कहते हैं कि वह शरीर में विराजमान है, हृदय में विराजमान है, लेकिन वह तो तुम स्वयं हो। तुम स्वयं मूलतः दुख रहित हो, मुक्त हो, परमात्मा हो, अनंत शांत स्वरूप एवं परम सुख स्वरूप हो। बस हृदय में विवेक जगाओ, सारी इच्छाओं वासनाओं को छोड़ो और अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में स्थित हो। जाते सकलो परखिया सो पारख, निज रूप तहाँ होए रहु स्थिर तू, नहीं झाई भ्रम खूब। ये बीजक त्रिज्या से गुरुदेव जी ने इसको लिया है कि सब कुछ परख परख करके छोड़ते जाओ। जो तुम्हारा निज स्वरूप है वहाँ पर तुम स्थित हो जाओ, फिर तुम्हारे मन में किसी प्रकार का न भ्रम होगा न भटकाव रहेगा। साहब कह रहे हैं कि वो मूल तत्व तुम्हारे भीतर है जिसे तुम अनादि काल से खोज रहे हो। अब मूल तत्व से चाहे उसको ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहो, चाहे सुख शांति को कहो, दोनों को आदमी खोज रहा है। सुख शांति भी खोज रहा है और परमात्मा भी खोज रहा है। साहब कहते हैं वो सब तुम्हारे ही भीतर है, बाहर कहीं नहीं है। खोजते खोजते कल्पों बीत गए, अनादि काल का समय बीत गया, लेकिन अभी तक वो परम तत्व परमात्मा, वो सुख शांति नहीं मिली। साहब कह रहे घट ही माई सो मूर, वह मूल तत्व तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है और सब समय विराजमान है, लेकिन वो क्यों तुमसे दूर हो गया है? क्योंकि तुम्हारे पास गर्भ गुमान अनेक प्रकार के मन में अहंकार बना के रखे हो। मैं मेरापन का घमंड है कि मैं रूपवान, मैं विद्वान, मैं धनवान है, ये मेरा, वो मेरा, ये चीज़ें मेरी हैं, ये मेरा है, परिवार मेरा, ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। ऐसा मैं और मेरापन दोनों का घमंड है। अहंकार की इतनी ही परिभाषा है, मैं और मेरा। बस मैं और मेरा में आदमी पड़ा है, और इसी का घमंड, अनेक प्रकार का संदेह, अनुमान, भ्रम होने के कारण उसके विषय में हम अपरिचित हैं। साहब कह रहे हैं वो इसीलिए दूर हो गया, हम उससे इसीलिए अपरिचित हुए हैं क्योंकि हमारे भीतर मैं और मेरा का अहंकार भरा हुआ है। साहब कह ताते पर गई दूर, इसीलिए हम उसके विषय में बहुत दूर हो गए हैं, परमात्मा से, परम तत्व से, सुख शांति से। इसीलिए वह हमें खोया खोया लगता है। जिस दिन हमारा ये अहंकार समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, भ्रम मिट जाएगा, उस दिन परमात्मा, हम स्वयं परमात्मा है कहना भी बहुत दूर है। तो केवल देहोपाधि की दृष्टि से हम कहते हैं कि वो हृदय में है, लेकिन वह स्वयं है, और उसका अनुभव तभी होगा जब उसके भीतर से अहंकार मिट जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंधन है